भले ही ये पनिशमेंट लाइफ टर्म हो या डेथ सेंटेंस हो, अगर हम इसको कंपेयर करें जो कि निकिता तोमर ने हरासमेंट फेस किया है इतने सालों से, तो ये उसके सामने कुछ भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं निकिता तोमर मर्डर केस की। न जाने इसको जस्टिस मिलने में कितना समय लगेगा, क्योंकि ये सरेआम ओपन एंड शट केस है। इसके सारे एविडेंसेस और सीसीटीवी फुटेज सबके सामने है। जैसा कि हम जानते हैं कि 26 अक्टूबर को बल्लभगढ़ हरियाणा में तौफीक नाम के एक युवक ने 21 साल की निकिता तोमर, जो कि एक स्टूडेंट है, उसको किडनैप करने की कोशिश की। और जब वो उसमें नाकामयाब रहा तो उसने पॉइंट ब्लैंक रेंज पर ब्रॉड डे लाइट में उसको शूट कर दिया और उसकी हत्या कर दी। ऑलमोस्ट 15 दिन से ज़्यादा बीत चुके हैं, लेकिन इसमें अभी तक कोई कंस्ट्रक्टिव डिसीजन नहीं आया है। हालांकि इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में तो मूव कर दिया गया है। तौफीक हत्या के कुछ दिनों पहले से ही निकिता के कॉलेज की रेकी कर रहा था, जिससे कि ये प्रूव होता है कि ये प्री प्लान्ड हत्या है। और जिस दिन वो उससे मिलने आया था तो वो साथ में रिवॉल्वर और कार्ट्रिज भी लेकर आया था। समय आ चुका है कि अथॉरिटीज़, जिसमें कि पुलिस और जुडिशरी शामिल है, एक जल्दी से जल्दी डिसीजन लें, क्योंकि पब्लिक और विक्टिम की फैमिली सदियों तक इंतजार तो नहीं कर सकती है। इसमें सारे एविडेंसेस और सीसीटीवी फुटेज सरेआम मौजूद है। और तौफीक ने जिस तरह से सबके सामने ये मर्डर किया है, उससे ये पता चलता है कि उसे लॉ एंड ऑर्डर की कोई फिक्र नहीं है। और क्योंकि वो एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसको एक तरह से एश्योरेंस दिया गया है कि आप कुछ भी करो, आपको बचा लिया जाएगा। निकिता के फादर मूलचंद ने बताया कि तौफीक निकिता को स्कूल से ही हैरेस करता आ रहा है और उसने 2018 में निकिता को किडनैप भी किया था। किडनैपिंग और मोलेस्टेशन की एफआईआर तौफीक की फैमिली की पॉलिटिकल प्रेशर के कारण वापस ले ली गई थी। इस केस में अगर एक्यूज्ड को लाइफ टर्म भी मिल जाए या फिर डेथ पेनाल्टी भी मिल जाए, तब भी अगर इसको आप कंपेयर करें जो हैरेसमेंट निकिता ने सालों से फेस किया है, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। हालांकि तौफीक की फैमिली के वो फैमिली मेंबर्स जिन्होंने 2018 की एफआईआर को पॉलिटिकल प्रेशर डालकर वापस लेने में हेल्प की थी, उनको भी कोर्ट को पनिश करना चाहिए। हालांकि हम समझ सकते हैं कि कोर्ट केसेस में टाइम लगता है, क्योंकि सारे एविडेंसेस जुटाने पड़ते हैं। लेकिन ये स्पेसिफिकली एक ओपन एंड शट केस है, जिसमें कि सारे एविडेंसेस और सीसीटीवी फुटेज सामने मौजूद है। इसीलिए हमें अननेसेसरी फॉर्मेलिटीज और प्रोटोकॉल्स में नहीं पड़ना चाहिए। इस तरह के केसेस में जस्टिस बहुत ही फास्ट होना चाहिए। और ये टर्म काफ़ी हद तक इस केस में प्रूव होता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इंडिया में जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन के लिए कानून है और फास्ट ट्रैक कोर्ट है सीरियस क्राइम्स के लिए, वो तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन इनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा पुअर है। एक तरह से जो हमारे लॉ हैं वो काफ़ी हद तक डेवलप्ड कंट्रीज़ के जैसे ही हैं, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें ह्यूज गैप है। अगर आप पुराने एग्जाम्पल्स उठा लें तो जैसिका लाल केस में मनु शर्मा ने जैसिका लाल को अप्रैल 1999 में शूट किया था और उसका डिसीजन आया था दिसंबर 2006 में, 7.5 साल के बाद, जबकि सारे एविडेंसेस मौजूद थे और फैमिली को एक बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी कोर्ट में। अगर आप मोहम्मद अजमल कसाब का ही केस देख लें तो 2008 में सबके सामने मुंबई अटैक्स हुए थे और उसका डिसीजन नवंबर 2012 में आया था। ऑलमोस्ट 4 साल से भी ज़्यादा लग गए थे और तब तक वो टैक्स पेयर के पैसे पर उसकी सुरक्षा में करोड़ ऑफ रुपीस लग चुके थे और थाउजेंड्स ऑफ पुलिसमैन उसकी सुरक्षा के लिए बैठे हुए थे। लॉ के इम्प्लीमेंटेशन में एक सीरियस इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि शरिया लॉ लेके आया जाए, जिसमें कि अगले दिन ही डिसीजन ले लिया जाता है, लेकिन 7.5 साल और 4 साल बहुत ही लंबा टाइम है, जबकि सारे एविडेंसेस और सीसीटीवी फुटेज मौजूद हो। क्योंकि जस्टिस इनडेफिनेटली डिले हो जाता है और कभी कभी दिया भी नहीं जाता। इसीलिए हैदराबाद और कानपुर जैसे केस होते हैं जहाँ पे कि अथॉरिटीज़ या फिर पब्लिक लॉ को अपने हाथ में ले लेती है। हमें यह समझना पड़ेगा कि तौफीक ने पॉइंट ब्लैंक रेंज पर सिर्फ निकिता को ही फायर नहीं किया है, बल्कि उसने लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम को फायर किया है और एक तरह से हर सिटीजन पे फायर किया है, ये कहते हुए कि हम तो ऐसा ही स्ट्राइक करेंगे, आपको जो करना है वो कर लो। आइए आशा करते हैं कि जस्टिस जल्दी से जल्दी डिलीवर हो और ये आगे के लिए एक प्रेसिडेंट सेट करे, जिससे कि हाई प्रोफाइल और एफ्लुएंट फैमिलीज के क्रिमिनल्स, जो कि जिनके की पॉलिटिकल बैकिंग भी होती है, वो 10 बार सोचे ऐसे हीनियस क्राइम करने के पहले।